फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे दोस्तों, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अदानी विल्मर में हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों, ये लोअर सर्किट लगने का पीछे आखिर वजह क्या है, किस वजह से अदानी विल्मर में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दी। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि ये लोअर सर्किट का सिलसिला आखिर हमें कब तक ऐसे ही जारी रहते हुए दिखाई देगा, कब से अदानी विल्मर में हमें एक रिवर्सल दिखाई देगा, कब से अदानी विल्मर में हमें फिर से तेजी बनते हुए दिखाई देगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और अदानी विल्मर से लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है, वो क्या अनाउंसमेंट है और वो अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए क्यों जरूरी है, तो उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ, अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 549.60 पर, हाई और लो इसका 549.60 ही रहा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमें लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया फ्राइडे के दिन। वहीं अगर पिछले 5 दिनों की परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, ये स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी, लेकिन उसके बाद से पिछले 2 दिनों से स्टॉक में हमें लगातार लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं इसके आपको मैक्स चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न देखकर आप समझ पाओगे कि अदानी विल्मर में आखिर हमें गिरावट क्यों दिखाई दी। अब देखो दोस्तों, अदानी विल्मर 8 फरवरी 2022 को लिस्टेड हुआ था और जो लिस्टिंग प्राइस था वो 268.25 रुपीज का था। अब उसके बाद देखो दोस्तों, अदानी विल्मर लिस्टिंग होने के बाद से 126.99%, दैट मींस 127% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी बनाकर दे दिया है लिस्टिंग होने के बाद से। और ये जो रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रही दोस्तों, ये रिटर्न कुछ छोटी मोटी रिटर्न नहीं है। लिस्टिंग होने के बाद से स्टॉक ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और ये अपने इन्वेस्टर्स को एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे दिया। और लिस्टिंग होने के बाद से दोस्तों ये स्टॉक में हमें कुछ खास प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए नहीं दिखाई दी, और ये स्टॉक हमें सीधा सीधा अपना 52 वीक हाई बनाता हुआ भी दिखाई दिया। अब देखो दोस्तों, समझने की ये बात है दोस्तों कि ये स्टॉक में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ खास प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नहीं दिखाई दी है। और कोई भी स्टॉक एक रैली जब भी पकड़ता है और एक अच्छा खासा रिटर्न भी बना कर देता है, उसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है। और वैसे ही दोस्तों अदानी विल्मर के साथ हुआ, अदानी विल्मर का जो आरएसआई है वो भी हमें ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दिया। तो अदानी विल्मर में बहुत ही पहले हमें इंडिकेशन मिल गई थी कि अदानी विल्मर में हमें प्रॉफिट बुकिंग जल्द दिखाई देगी। और वैसा ही हुआ दोस्तों, अदानी विल्मर में अभी हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अदानी विल्मर को हायर लेवल पर खरीद कर रखा है, उन्हें अभी क्या करना चाहिए, अभी उन्हें होल्ड करके रखना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, ये सारी चीजों को मैं कवर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जिसे देखकर आप समझ पाओगे कि नहीं, जितना भी अदानी विल्मर में हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, हमें बस डटे रहना है। क्योंकि नो डाउट अगर इसे हम लोग होल्ड करके रखें तो आने वाले समय में अदानी विल्मर से हमें एक बहुत हैंडसम रिटर्न मिलेगा। मे बी 1 साल के अंदर ही ये स्टॉक हमें 1000 रुपए के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसका पीछे क्या रीजन है, वो रीजन पर हम लोग आते हैं। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि अदानी ग्रुप मार्केट कैप हिट्स 200 बिलियन, हाउ इट मेड द शेयर होल्डर रिचर। अब यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि अदानी विल्मर जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को कंटिन्यूअसली पैसा बनाए जा रहा है। अदानी विल्मर के जो भी प्रमोटर है वो अभी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन हो चुके हैं। और इनके इन्वेस्टर्स जो है वो अभी स्मॉल क्लब के मेंबर भी है, जो कि वो क्लब का मेंबर होने के लिए मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए $100 बिलियन का। अब थर्सडे के दिन अदानी विल्मर एक कॉन्ग्लोमेरेट, अब कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब यही होता है कि डिफरेंट कंपनीज को मिलाकर जब एक फॉर्म बनती है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। तो अदानी विल्मर एक कॉन्ग्लोमेरेट बन चुकी है जिसमें 3 मेंबर क्लब, जिसका जो मार्केट कैप है वो मोर देन 200 बिलियन मार्केट कैप हो चुका है। और जो दूसरे मेंबर है वो मुकेश अंबानी है जो कि लीड कर रहे हैं, और जो थर्ड मेंबर है वो टाटा ग्रुप है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अदानी विल्मर का जो मार्केट कैप है वो अभी 79,200 करोड़ का हो चुका है। अगर आप रिकॉल करोगे दोस्तों, जब अदानी विल्मर जब लिस्ट हुई थी तब उसका मार्केट कैप 49-50,000 करोड़ रुपीस के करीब करीब दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी देखो दोस्तों, अदानी विल्मर का जो मार्केट कैप है वो हमें शेयर के प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मार्केट कैप भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही एक ऐसा कंपनी है अदानी ग्रुप में जिसका मार्केट कैप इतना कम है। बाद में कि जितना भी अदानी ग्रुप में कंपनीज है उसका मार्केट कैप हमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है, और यही एक ऐसा कंपनी है जिसका मार्केट कैप हमें कम दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट दोस्तों इसमें अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल, इसका मार्केट कैप जो है वो अभी हमें कम दिखाई दे रहा है। तो ये मत समझो कि इसका कुछ होने वाला नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। धीरे धीरे करके इसका मार्केट कैप में हमें
बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जैसे जैसे इसका मार्केट कैप बढ़ेगा दोस्तों वैसे वैसे स्टॉक में भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देगी। अब दोस्तों इस न्यूज को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि अदानी विल्मर 2022 का एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। अदानी विल्मर ने अब तक दैट मींस ईयर टू डेट 125% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। अब स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, उनका यही कहना है कि जो कमोडिटी का प्राइस राइज हो रहा है, स्पेशली जो पाम ऑयल का जो प्राइस राइज होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, जियोग्राफिकल टेंशन दैट मींस रशिया और यूक्रेन का बीच का जो अभी टेंशन चल रहा है, एज वेल एज श्रीलंका में जो क्राइसिस चलते हुए हमें दिखाई दे रहा है, इस वजह से मार्केट में अदानी विल्मर का जो बुलिशनेस है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वजह से अदानी विल्मर हमें बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये सारे रीजन की वजह से अदानी विल्मर क्यों हमें बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारा चीज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मैं एक एक करके आपको बता दूंगा। अब जो जियोग्राफिकल टेंशन चल रहा है और श्रीलंका का क्राइसिस जो चल रहा है, ये दोनों चीजों के वजह से एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाला है और रवि सिंघाल जो कि वाइस चेयरमैन है जीसीएल सिक्योरिटीज में, उनका यह कहना है कि रशिया ने जो यूक्रेन पे इन्वेजन किया है, इस वजह से एडिबल ऑयल का जो सप्लाई सिस्टम है वो बहुत ही बुरी तरीका से हिट हुआ है और इस वजह से मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रही है कि अदानी विल्मर जो है वो ये जो गैप है, ये जो एडिबल ऑयल का जो शॉर्टेज का गैप है वो अदानी विल्मर ही फुलफिल कर पाएगी और यूरोपियन कंट्रीज में भी एडिबल ऑयल का प्राइस जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करे, श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रही है इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एडिबल ऑयल श्रीलंका में भेजना शुरू कर दिया है और इस वजह से एक ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है अदानी विल्मर ग्रुप कंपनी के लिए। अब देखो दोस्तों, अदानी विल्मर जो है वो एक अदानी ग्रुप का स्टॉक है, तो इस वजह से जो उनका जो सप्लाई चेन है इसमें भी हमें कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एग्जांपल के तौर पे देख लो, अदानी पोर्ट है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना है तो ऑब्वियसली अदानी अपना पोर्ट को यूज करेगा। अदानी पावर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो देखा जाए तो अदानी पावर से उसको मिल जा रही है। अदानी ट्रांस है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी है उससे भी फुलफिल हो जाए। तो कंपनी के पास इतना सारा साधन है, ये सारे साधन होने की वजह से जो रॉ मटेरियल का प्राइस जो राइज हो रहा है तो ये अदानी विल्मर को उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं करेगी और इसी के वजह से कंपनी का जो ईबीटा है वो कमिंग क्वार्टर में हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कमिंग क्वार्टर में हमें इंप्रूव भी होता हुआ दिखाई देगा। अब रवि सिंह जो कि वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च एट शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, उनका यह कहना है कि अदानी विल्मर का जो शेयर है वो अभी फिलहाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और टेक्निकल सपोर्ट लेवल के पास है। सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि आरएसआई हुआ, एमएसीडी हुआ, ऑसिलेटर हुआ, एमएएस हुआ, ये सारे इंडिकेटर एक ही चीज इंडिकेट कर रही है ऑन अ डेली बेसिस कि अदानी विल्मर जो अभी बुलिश है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी जो है वो काफी सारे राइस ब्रांड को अक्वायर कर रही है, प्रोसेसिंग यूनिट भी बैठा रही है, प्रोसेसिंग यूनिट भी अक्वायर कर रही है डिफरेंट स्टेट में, जिससे आने वाले समय में इनका जो बिजनेस है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे चीजों को अगर हम लोग समराइज करें दोस्तों तो नो डाउट दोस्तों अदानी विल्मर एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट करने लायक स्टॉक है। अगर इसमें हम लोग इन्वेस्ट करके रखें नो डाउट दोस्तों इससे हमारा पैसा 2 गुना 4 गुना 5 गुना भी होगा जरूर से। और ये जो कभी गिरावट आपको दिखलाई दे रही है शॉर्ट टर्म बेसिस में, ये गिरावट देखकर आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है दोस्तों। ये अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बहुत जल्दी ये प्रॉफिट बुकिंग हमें थमता हुआ दिखाई देगा, फिर ये स्टॉक में हमें रैली पकड़ता हुआ दिखाई देगा। और ये जो गिरावट हमें दिखाई दे रही है दोस्तों ये करीब करीब हमें 510 से 520 के करीब हमें थमता हुआ दिखाई देगा। तो नो डाउट दोस्तों अगर आप चाहते हो इस लेवल पे भी अगर इन्वेस्ट करने का तो आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा स्टॉक है। किसी भी प्राइस लेवल में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक से आप जरूर बना लोगे। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।